नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और अगर ये कोई एक्शन लेते हैं इन 72 घंटे में तो वो क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ सोर्ड्स, हारोफंट, नाइन ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है प्रेजेंटली अगर मैं कहूँ ये थोड़ा इंडिसाइसिव है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनको परेशान कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश, लेकिन फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा जो परेशानी है वो भगवान पर छोड़ के रखा है कि वो जो करेंगे सही करेंगे, मेरे लिए जो सोचेंगे सही सोचेंगे। इस सोच के साथ ये एक इम्बैलेंस स्थिति में है। और आपके साथ रिश्ते में आना इनका एक विश फुलफिलमेंट है। उनको ये लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए एक विश फुलफिलमेंट है, लेकिन मैं इस रिश्ते में बैलेंस तरीके से रिश्ते को ना बैलेंस कर पा रहा हूँ, ना अपने में बैलेंस आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं हर चीज को बैलेंस करूं, इस कश्मकश में बंदा अभी है। और ये यूनिवर्स से इस बात का प्रेयर कर रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, तो मुझे मतलब उनको उनका विश मिल जाए और इस कश्मकश से ये बाहर निकल जाए। आप खुद टॉरस हो, आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। ये परेशान इस बात से है कि ये बैलेंस तो बहुत तरीके से करना चाहते हैं, कोशिश बहुत कर रहा है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, सही डिसीजन लेना, सही तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई और भी ऑप्शन है। तो ये हर तरीके से परेशान इस वजह से हैं, एक तो उनके पास किसी और ऑप्शन का होना हो सकता है, दूसरा ये अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा आपके लिए जो उनका फीलिंग्स है ये उनको पता है कि ये एक विश है, उनके दिली तमन्ना है कि आपके साथ उनका रिश्ता सही हो जाए, आपके साथ रिश्ते में रह पाए। लेकिन ये कोई भी चीज बैलेंस तरीके से नहीं कर पा रहा है, कोशिश के बाद भी। इसके लिए इन्होंने अपने जो स्थिति जो ये संभल नहीं पा रहे वो यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है। अभी हम देखेंगे कि आपके करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। देख लेते हैं आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। अभी हम देखेंगे कि आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस, देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस,
जजमेंट, 4 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो हो, आप तो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो या पाना चाहते हो। आप उनके तरफ मुंह करके आप उनके मतलब उनके तरफ आप देख रहे हो कि कब इनके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए, रिकॉन्सिलेशन के बारे में बातें हो, रिश्ता सही हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो तो, अगर नहीं हो तो शादी को, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना, इन सारी चीज़ों में आप इंतज़ार में गुजार रहे हो कि आपको ये लग रहा है कि कब ये आपको स्टेबल ऑफर देंगे, कब आपके तरफ आएंगे, कब आप लोगों का रिश्ता सही होगा। और आप भी दिन रात यूनिवर्स से यही प्रेयर कर रहे हो कि आप लोगों का रिश्ता सही हो जाए, आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आप लोगों का रिश्ता जो है फॉर एवर का रिश्ता बने। क्योंकि आपके लिए तो ये पर्सन जो है ये आपके ट्विन फ्लेम है। आपको लगता है कि ये आपका जन्मों का रिश्ता है। इस रिश्ते में ऐसे परेशानी आना नहीं चाहिए। इस रिश्ते को हर परेशानी से बाहर निकालना, और जो भी परेशानी इस रिश्ते में है, कुछ तो परेशानी है दिखाई दे रहा है, तो आप उस चीज को खत्म करना चाहते हो और आप उस परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते स्टेबिलिटी पे आ जाए, उसका इंतजार आप कर रहे हो और उनके तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। पैसे से रिलेटेड अगर आपका कोई गुड न्यूज़ है वो भी आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप खुद को हील करने में भी बिजी हो, किसी भी तरीके से हर गलती परेशानी खत्म होके रिश्ता सही हो जाए, रिश्ता स्टेबल हो जाए, इसके लिए आप भी दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो। आप खुद किसी टॉरस के साथ, कोई एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं। मेजर अरकाना के सारे कार्ड 12 के 12 राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कोई भी राशि हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे। अगर इन 72 घंटे में इनकी तरफ से कोई भी एक्शन लिया गया तो वो क्या हो सकता है। हम देख लेते हैं इन 72 घंटे में उनके तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, कोई वर्गो हो सकता है आपके पर्सन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस। देखो 72 घंटे में ये अपनी तरफ से सोच को, ये अपने तरीके से सोचने में बिजी रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये सेक्रीफाइस नहीं चाहते हैं, इनको पता है ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, आप लोग ओल्ड सोल हो, रिश्ते में ये काम करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन हर किसी में तो वो लेट गो करने की भावनाएं नहीं होता है। तो ये इन 72 घंटे में जैसे कि आपको भी कहीं से पैसे आने का इंतजार है, इनको भी है। ये पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोचना, अपने तरीके से सोचना, बेकार की लोगों को अपनी लाइफ से कट करके फेंकना, जो जरूरत के नहीं है उनसे रिश्ता ना रखना और अपने तरीके से अपनी लाइफ को चलाना, इनके बारे में ये सोचेंगे। अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने लिए नया कुछ सोचेंगे जो सही है, उस सही के साथ ये जाने की कोशिश करेंगे।
वरना जो हो गया, जो अभी तक हो सकता है, इन चीज़ों से इनको पता है सब कुछ। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है कि जो कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे आ गए रिश्ते में, नहीं, इनको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी ये इन 72 घंटे में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिससे जल्दबाजी में कोई काम खराब हो जाए। ये सोच समझ के, क्योंकि ये पहले से इनडिसाइसिव है, इन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है, तो ये सोच समझ के डिसीजन लेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस के मूड में भी है, सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच भी रहा है, लेकिन इतनी जल्दी, जैसे कि 72 घंटे में ये ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिससे आप खुश हो जाओ। ये खुश करेंगे आपको, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रिश्ते में रहना इनके लिए विश फुलफिलमेंट है। लेकिन इतनी जल्दी ये कोई डिसीजन नहीं लेगा। इन 72 घंटे में ये सोचेगा, समझेगा, बेकार की चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा देगा, खत्म कर देगा जो चीज़ इनके काम की नहीं है, जो रिश्ते, जो बातें, और खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी बंदा काम करेगा। रिश्तों के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रहेगा, ये सोचेगा, चुप रह के देखेगा, हर तरीके से डिसाइड करेगा, फिर ये डिसीजन लेगा। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई जेमिनाई, कोई लिब्रा हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से इन 72 घंटे के लिए। टावर, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप भी तो इंतजार कर रहे हो, तो आप उस वक्त का इंतजार क्यों कर रहे हो कि ये आएगा आपके तरफ। आप भी तो एक्शन ले सकते हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत जल्दबाजी आप भी ना करें, और ये जो कर रहा है इनको करने दें। अगर आप खुद एक्शन लेते हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनके तरफ से बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, सर पे बोझ लेके घूम रहे हो, सोच रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन इतना जल्दी कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा अभी के लिए। जो कुछ आपको परेशान कर रहा है, उस बात को आप किसी से, उस चीज़ को आप किसी से बयां कर सकते हो, अपनी परेशानी को हल्का करने के लिए किसी से बात कर सकते हो। लेकिन जितना जल्दी जल्दी आप सोच रहे हो कि ये आपकी तरफ आ जाएंगे, कोई डिसीजन ले लेगा, इतना जल्दी ये नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, अपना जो सोच है उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कोई टावर मोमेंट आ जाए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जितना भी आप कोशिश करो, बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अपनी पेशेंस रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।